हेलो एवरीवन, मेरा नाम ज़ाफ़र है। मैं कंप्लीट होम से हूँ। हमने अभी रिसेंट में एक शर्मा फैमिली के लिए रेनोवेशन प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है। आज मैं आपको उनसे मिलवाना चाहता हूँ और उनके और हमारे बीच में जो भी कोऑर्डिनेशन हुआ, इंटीरियर या रेनोवेशन का जो भी काम हुआ, वो किस तरह से हमने करवाया, उन्होंने कैसे हमारा साथ दिया, इसको मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सो हेलो मैम, कैसे हैं हेलो। आप? बढ़िया। ये हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर मिस्टर तनवीर खान हैं। मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए स्टार्ट करता हूँ। मैम, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपने हमें ढूंढा कैसे, फाइंड कैसे किया, हमसे कांटेक्ट कैसे किया? हम लोग जब भिलाई आए थे तो पहले किसी और घर में रहते थे। जी। तो मुझे वहाँ का बेसिकली बहुत ही छोटे-छोटे से काम रहते थे कि इलेक्ट्रिसिटी का वर्क कुछ है या प्लम्बिंग वर्क है या व्हाइट वॉश इवन करवाना हो। तो उसके लिए मैं सर्च कर रही थी। तो मैंने नेट पे ही सर्च किया, जस्ट डायल के में सर्च किया तो उसमें ये एक आया था नाम जिसमें सारी सर्विसेज़ प्रोवाइड करवा रहे थे और नाम भी है कंप्लीट होम्स। जी। तो पूरा वो सब कवर कर रहे थे, तो वहाँ से मैंने पहले छोटे-छोटे काम के लिए बुलाया था अलग-अलग लोगों को। फिर फाइनली फिर जब थोड़ा घर चेंज करने का टाइम आया और क्योंकि 1 डेढ़ साल बीत चुका था कि इन सब छोटी-छोटी सर्विसेज़ के लिए कंप्लीट होम ने ऑलरेडी इतनी सारी सर्विसेज़ मुझे दे दिया था। आई वाज़ अवेयर कि कैसा काम करेंगे। जी। तो उसके बाद फिर इसलिए मैंने अपने घर के रेनोवेशन के लिए फिर कंप्लीट होम को चूज़ किया। थैंक यू फॉर चूजिंग अस मैम। अब जैसे आपने हमें चूज़ कर लिया, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो आपके घर का रेनोवेशन प्रोजेक्ट हुआ, कंप्लीट रेनोवेशन रेनोवेशन जो प्रोजेक्ट चला था, वो आपको सेटिस्फैक्शन लेवल तक मिला, नहीं मिला? हमारी तरफ से जो डेडलाइंस मीट करने थे, जो काम करवाने थे हमें, वो सही से काम करवा पाए हमारी टीम ने कि नहीं? आप एक बार हमें बताएँ। एक्चुअली किया है क्योंकि मुझे जिस थोड़ा-सा एक रश था काम के प्रति कि जल्दी से कंप्लीट हो जाए ये। तो और वो और जिस लेवल का काम था तो वो थोड़ा-सा इम्पॉसिबल टास्क था कि उतने टाइम पे वो काम हो जाए। लेकिन फिर भी उसके बावजूद डेडलाइन्स मीट की बहुत सारे डेट्स मुहूर्त सब निकले शिफ्टिंग करने के, सब हुआ लेकिन ऑन टाइम शिफ्ट भी कर गए। तो ठीक है। जो कि मेरे लिए बहुत प्राइमरी बहुत इम्पोर्टेंस रखता था कि टाइमली शिफ्ट करना था। ओके। अच्छा, मैं अभी आपसे जानना चाहता हूँ कि जो क्वालिटी ऑफ वर्क हमने आपको दिया, क्या वो ठीक था, अच्छा था या फिर बहुत अच्छा था? हाँ, एक्चुअली बहुत अच्छा था, क्वालिटी ऑफ वर्क में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अच्छा मटेरियल सबसे घर बनाने के लिए अच्छा मटेरियल इम्पोर्टेंट होता है, तो वो डेफ़िनेटली उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ कहीं नहीं हुआ है। जी। तो क्वालिटी ऑफ वर्क में तो बिल्कुल कोई इश्यू नहीं है और सबसे बड़ी बात कि जिस डेडिकेशन से या एक डिवोशन के साथ जो टीम ने काम किया है, मुझे जितना डिस्कस करना था उतना उतना टाइम दिया डिस्कस करने के लिए। कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ इवन काम कंप्लीट होने के बाद भी ऐसा नहीं हुआ कि कॉल पिक ना किया हो या कॉल बैक ना किया हो। तो वो चीज़ एक बहुत अच्छी थी और एक ट्रस्टवर्दी नेचर दिखाता है कंप्लीट होम का। तो वो चीज़ मुझे आज भी बहुत अच्छी लगती है कि अगर कुछ छोटे-छोटे भी इश्यू अभी भी अगर हैं, तो उसको भी रिज़ॉल्व करने का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रखते हैं। थैंक यू सो मच मैम। अब हमारे व्यूअर्स का और हम हमारी पूरी टीम की तरफ से भी एक क्वेश्चन है कि ओवरऑल जो इंटीरियर वर्क हुआ है तो उसमें आपको सबसे ज़्यादा एफर्ट किस चीज़ का लगा है, मतलब मटेरियल सिलेक्शन में, या तो आपका ज़्यादा एफर्ट लगा है या सर का ज़्यादा एफर्ट है या फैमिली मेम्बर में और है, इनका ज़्यादा एफर्ट लगा है इसमें? अ, कायदे से मेरा एफर्ट ज़्यादा लगा है और एफर्ट लगा है मेन जो एक जैसे जो नेचर होता है मेरा, तो मेरे नेचर से कंप्लायंस हो, जो घर की थीम हो, तो वो चीज़ चाहिए थी मुझे कि बहुत ज़्यादा एकदम बोल्ड इंटीरियर ना हो, बहुत ही सटल सा हो, मिनिमलिस्ट हो। ये वाला था कि हाँ, कोई मुझे ये डिज़ाइन प्रोवाइड कर दे, जो एकदम घर को घर जैसा लगाए, होटल जैसा नहीं। तो तो वो उसमें मुझे ज़्यादा एफर्ट लगा है और इसके लिए आपके यहाँ की इंटीरियर की टीम ने बहुत टाइम दिया, बहुत डिज़ाइन ऑप्शंस सब कुछ दिए, मतलब एंडलेस ऑप्शंस दिए। तो उसमें से चूज़ करके जो भी मैंने चूज़ किया उसको इम्प्लीमेंट भी किया और स्मूथ तरीके से इम्प्लीमेंट किया। तो वो एक बहुत ही कमेंडेबल जॉब था।
ओके। सो आपने जैसे बताया कि हमारी टीम ने आपके साथ में बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेशन, जितना भी आपको टाइम चाहिए था पूरा टाइम दिया, जितनी मीटिंग चाहिए थी सारी मीटिंग्स प्रोवाइड की। सो मैं एक बात जानना चाहता हूँ कि इतना जो कोऑर्डिनेशन हुआ हमारी टीम का और आपका, आपकी फैमिली का, तो हमारी प्रोफेशनलिज्म या हमारा जो कहना चाहिए प्रोफेशनल जो होता है, वो आपको कैसा लगा? प्रोफेशनलिज्म की बात करें तो वो तो पूरा था, लेकिन अच्छी बात ये थी कि आपने प्रोफेशनलिज्म को काम में रखा, लेकिन उसके अलावा पर्सनली भी इन्वॉल्व होके बहुत सारी चीज़ें दी। तो प्रोफेशनलिज्म अपनी जगह था, मुझे वो पर्सनल इन्वॉल्वमेंट जो घर में एक होता है, घर को घर बनाए वाला, जी। वो चीज़ मुझे ज़्यादा अच्छी लगी। अच्छा। अच्छा मैम, जो इन्वॉल्वमेंट हुआ हमने डिस्कस किया आपस में, तो जो हमारा सजेशंस था और उसके बाद जो फाइनल प्लेसमेंट था फर्नीचर्स का, वो कैसा रहा? वो अच्छा था ऑन पेपर। हाँ, आपकी अच्छी बात ये थी कि आपने जितने भी छोटी से छोटी डिज़ाइन थी, आपने उसको प्लान में दिखाया था, ऑन पेपर था, और रियल में वो कैसा लुक आएगा उसको विजुअलाइज़ किया, उसको इम्प्लीमेंट किया, और वो एग्ज़ैक्टली वैसा ही आया। तो ओके। उसमें जो पेपर से रियलिटी की जर्नी थी तो बहुत डिफरेंट नहीं थी, और वो अच्छी जर्नी थी। है। अच्छा मैम, मैं कहना चाह रहा था कि जो बजट हमने डिसाइड किया था, वो क्या बजट मीट हुआ क्राइटेरिया या थोड़ा सा पुश हुआ? बजट थोड़ा-सा पुश हुआ, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन वो हम लोग की चॉइस थी। अच्छा, ठीक है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो हमारी सर्विसेज हमने पूरी प्रोवाइड की, है ना? ये क्या आप किसी को रिकमेंड करेंगे कि नहीं करेंगे? रिकमेंड बिल्कुल करेंगे, और इनफैक्ट किया भी है। अच्छा। काफ़ी रिकमेंडेशंस दिए हैं मैंने, तो रिकमेंडेशन तो बिल्कुल बनता है। अब मैं चाहता हूँ कि आप हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर मिस्टर तनवीर सर के लिए कुछ अपनी तरफ से कुछ बातें बोलें। तनवीर सर की सबसे अच्छी बात यह है, बहुत ही कामली हर चीज़ सुनते हैं, हर चीज़ समझते हैं, और आपको जितना टाइम देना होगा, मतलब आप 1 घंटे भी उनसे बात कर लो, अपने सारे जितने भी कंसर्न्स हैं सब पुट कर लो, ही विल लिसन टू यू एंड वेरी कामली। आज तक कभी मैंने इरिटेट होते नहीं देखा। क्लाइंट्स की जो एक पुश करने की हैबिट होती है, या प्रेशर डालने की हैबिट होती है, कभी उनको अंडर प्रेशर चीज़ों को बिगाड़ते नहीं देखा, कि किसी भी तरीके से उनके इमोशनल टर्मोइल में कभी नहीं देखा। बहुत ही कामली सब कुछ हैंडल करते हैं, और बहुत रिस्पॉन्सिबली। थैंक यू सो मच मैम। अब थोड़ा सा एक जो ओवरऑल घर का वर्क हुआ है, इसमें जैसे एक पार्ट था केक किचन का। जनरली सभी घरों में हमने एक सिर्फ नॉर्मल किचन यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे लिए जो कंपटीशन था कि एक केक किचन हमको प्रोवाइड करना है, तो उसमें क्या चैलेंजिंग आया, मतलब वो हम उस पे पूरे प्रॉपर वर्क से वो चीज़ जैसा आप चाह रहे थे वो चीज़ फुलफिल हुआ कि नहीं वो चीज़ आपका? मेरा एक बिजनेस है, कीको क्लॉक बाय परिमंग के नाम से, और ये मेरा होम बेकरी है। तो अभी तक मैं इसको अपने नॉर्मल किचन के सेटअप से कर रही थी, लेकिन क्योंकि एक बिजनेस करना है और एक प्रोफेशनलिज्म उसमें मेंटेन करना है, तो उसके लिए मुझे एक छोटा सा सेटअप चाहिए था, जो सिर्फ और सिर्फ केक किचन के लिए डेडिकेटेड रहे। इसका इस प्रोजेक्ट का नाम ही हम लोग ने केक किचन रखा, क्योंकि ये स्पेसिफिकली केक्स के लिए रहेगा। जी बिल्कुल। तो सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि आप घर इसका इन्वेंट्री कैसे रखोगे। इन्वेंट्री रखने में बहुत स्पेस लगता है, तो एक इन्वेंट्री और एक डिज़ाइन, ये 2 चैलेंजेस थे, और घर के किसी एक हिस्से में से वो छोटा सा हिस्सा निकालना भी बहुत कठिन काम होता है। लेकिन कंप्लीट होम्स की तरफ से, या इंटीरियर की जो टीम थी, उनने मुझे उस घर में ही छोटा सा हिस्सा निकाल के दिया, जहाँ पे अब मैं प्रॉपर तरीके से केक, सिर्फ और सिर्फ केक का काम कर सकती हूँ, और पूरा विद प्रोफेशनलिज्म, विद प्रॉपर हाइजीन मेंटेनेंस, वो सब कर पाती हूँ मैं। और उसमें मेरा कभी मिक्स नहीं होता कि मेरा घर का किचन का और केक किचन का अलग अलग, मतलब चीज़ें अब अच्छे से बैलेंस आउट हो पाती हैं। ओके। सो मैं जानना चाहता हूँ कि हमारी टीम के लिए कोई सजेशन आपकी तरफ से? टीम को बस मैं एक सजेशन दूंगी कि आप अपने ऑप्शंस, आपकी टीम के मल्टीपल, मतलब एक ही सर्विस के मल्टीपल टीम्स रखिए, ओके। कि अगर जो छोटी छोटी सी भी डिले या कोई चूक हो रही है, या काम में कोई भी गलती हो रही है, तो आपके पास एक ऑप्शन रहे कि आप दूसरा भी
दे पाओ दूसरी मतलब कि उसी काम के लिए दूसरे बंदे को आप रिकमेंड कर दो कि आप इससे करवा लो ये काम। ओके, थैंक यू मैम आपके इन सजेशंस के लिए और आपके इन अच्छे अच्छे रिव्यूज़ के लिए। अच्छा, मैं अभी सभी व्यूवर से एक ये सजेशन देना चाहता हूँ या फिर ये कहना चाहता हूँ कि जो केक क्लॉक बाय परिमा है, जो हमारी मैम का है, तो उसको ज़रूर फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे और इनको ज़रूर ऑर्डर्स दीजिए। मैं पर्सनली ये कहता हूँ इस बात को कि इनके जो टेस्ट है, इनका जो केक का जो टेस्ट है वो सच में बहुत बेस्ट है। एंड थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।